अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग फाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स। ठीक है, तो एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स जो है ये हमारे पास एक पैरासाइट है। ठीक है, ये बीएससी और एमएससी ज़ूलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल है एज ए शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड की, तो ये एक पैरासाइट है। ठीक है, ये एक पैरासाइट है जो ह्यूमन की इंटेस्टाइन में रहता है। इट इज ए पैरासाइट। ठीक है, एक पैरासाइट है जो कहाँ पे रहेगा? ह्यूमन इंटेस्टाइन। ठीक है, ह्यूमन की इंटेस्टाइन में ये रहता है। ठीक है, तो इसको इंटेस्टाइनल जाइंट या फिर राउंड वर्म भी कहते हैं। तो इसके लिए दूसरा जो टर्म आप यूज करते हो वो है इंटेस्टाइनल जाइंट या फिर राउंड वर्म। ठीक है, इंटेस्टाइनल जाइंट और राउंड वर्म। ठीक है, इसके लिए ये अनदर टर्म आप यूज़ करते हो। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है ह्यूमन की। ठीक है ना, तो जो अगर हम बात करें ना कि जो इसका साइज़ की अगर हम बात करें तो जो ये मेल होगा ना इसका साइज़ थोड़ा छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू दी फीमेल एस्केरिस। ठीक है, फीमेल के मुकाबले में मेल का साइज़ जो है वो छोटा होता है। ये इसका मेल है और ये इसकी फीमेल है। ठीक है, फीमेल का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है कि थोड़ी क्वाइल हुई है इसलिए नहीं पता चल रहा, लेकिन इसका साइज़ बड़ा होता है। इट इज़ लार्जर इन साइज। ठीक है, एज कंपेयर टू मेल, मेल का साइज थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो करता है, ये इंटेस्टाइन में रहता है। कहाँ पे? जो हमारे पास अडल्ट होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा मैन की। तो ये एक आदमी है, इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो है वो अडल्ट वॉर्म्स प्रेजेंट है एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड के। ठीक है ना, तो ये अडल्ट वॉर्म एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड जो है जो कि जिसकी सेक्सेस जो होती हैं वो डिफ्रेंशिएट करती हैं मेल और फीमेल और मेल के अंदर। ठीक है, तो ये मैन की इंटेस्टाइन में यहाँ पे प्रेजेंट है। ये कहाँ पे है? अडल्ट वॉर्म इंटेस्टाइन में मैन की। ठीक है, अब क्या करता है कि इनके पास ना बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है एग देने की। ठीक है ना, तो ऐसी एबिलिटी जो एग देने की हो, ठीक है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस एग इज कॉल्ड एज दी फिकंडिटी। इसको हम फिकंडिटी कहते हैं। एग प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को फिकंडिटी कहा जाता है। ठीक है ना, तो कितनी एबिलिटी है कि ये एक दिन में ऑलमोस्ट जो स्कैरस है ये 2 लाख तक स्कैरस फीमेल एग प्रोड्यूस कर सकती है एक सिंगल डे में। ठीक है, तो एग्स को क्या किया जाता है? बॉडी से रिलीज करवा दिया जाता है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके फीसिस जो होंगे उसके जरिए बॉडी से एग को निकाल दिया जाता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद है ना, तो ऑफ कोर्स स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद है तो वहाँ की चीज़ें जो हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए फिर एनएस के जरिए बॉडी से बाहर निकाल दी जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। तो इस फीसिस के अंदर जो है ये हमारे पास एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स के एग मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये एग जो होंगे वो 2 तरह के होंगे। एक तो एग ऐसे होंगे जो अनफर्टिलाइज्ड है, जिनके साथ जो है वो मेल जो स्पर्म है वो नहीं मिला है। ठीक है ना, जिसकी जो है एग और स्पर्म की मेटिंग नहीं हुई तो वो अनफर्टिलाइज्ड है, जस्ट एग है, जिसने नेक्स्ट नहीं ग्रो करना है। ठीक है ना, नेक्स्ट डेवलप नहीं करना है। और एक फर्टिलाइज्ड एग होगा, मतलब कि एग के साथ को फर्टिलाइज किसने करना होता है? ऑफ कोर्स स्पर्म ने, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है यहाँ पे। तो एग को के साथ आके इस मेल का स्पर्म कंबाइन कर गया तो एग क्या बन गया? फर्टिलाइज्ड बन गया। तो इस फीसिस के अंदर फर्टिलाइज्ड एज वेल एज अनफर्टिलाइज्ड दोनों एग्स मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, तो जो फर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड एग है इसने एज इट इज नहीं ग्रो करना। ठीक है, इसने एज इट इज डेवलप नहीं करना, फर्टिलाइज्ड एग ने आगे डेवलप करना है। तो सबसे पहले ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद थे वॉर्म्स, यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस किए। ये एग्स जो थे ये फीसिस के जरिए बॉडी से बाहर आ गए। जैसे ही बॉडी से बाहर आए तो वहाँ पे 2 तरह के एग आपको देखने को मिले। एक थे फर्टिलाइज्ड एग, एक थे अनफर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग ने नेक्स्ट डेवलप करना है, अनफर्टिलाइज्ड ने नहीं करना डेवलप। तो इसके अंदर क्या होगी कि जो फर्टिलाइज्ड एग होगा इसके अंदर होगी क्लीवेज। ठीक है, तो ये एक एग जो होगा क्लीवेज
क्लीवेज करके 2 के अंदर चले जाएगा और फर्दर क्लीवेज के बाद ज़्यादा क्लीवेजेस होंगी, ठीक है ना। तो ये पहले 2 सेल स्टेज आई, एक एग का मतलब पहले एग 1 सेल था, ठीक है, उसके बाद वो 2 सेल के अंदर चला गया, उसके बाद फर्दर इसके अंदर क्लीवेजेस हुई हैं और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है ना, किसी भी बॉडी के अंदर नहीं ये होना, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ही ये प्रोसेस होना है क्लीवेजेस वाला। तो फिर दोबारा उसके अंदर क्लीवेज हुई ये 2 सेल्स के अंदर और ये ज़्यादा फर्दर क्लीवेज इसके अंदर हो गई, ठीक है। तो क्लीवेज इसके जैसे ही इसके अंदर क्लीवेज हुई है तो क्या बनेगा, क्लीवेज नेक्स्ट करके ये लार्वा बन जाएगा, जिसको आप कहते हो फर्स्ट स्टेज लार्वा, ठीक है। क्लीवेज होके ये बन गया था। अब इसके बाद दोबारा इसने डिवाइड किया और ये क्या बन गया, नेक्स्ट हमारे पास बन गया सेकंड स्टेज लार्वा के अंदर ये आ गई, ये इसका क्या है, लार्वा है, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेज ये जो लार्वल स्टेज है ये कौन सी है, ये इंजेस्टेड स्टेज है, इसको ये निकलेगा, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये आफ्टर इसको इंजेक्शन करने के बाद, ठीक है ना, किसी भी जो है वो कॉन्टैक्ट के साथ के हाथ वगैरह नहीं धोए हैं फीसिस करके उस पर्सन ने, ठीक है ना, तो बाद में कोई खाना वगैरह उसी हाथों से बना लिया है, ठीक है ना, तो उसके अंदर ये एग मौजूद थे या फिर कहीं भी जो है वो ये चीज़ जो किसी सब्जियों वगैरह में शामिल हो गई थी, वो सब्जियां धोए वगैरह यूज़ की गई हैं, तो वहाँ पे ये एग मौजूद थे, ठीक है ना, ये लार्वा मौजूद था जो कि एम्ब्रियोनेटेड एग है, ठीक है ना, इंजेस्टेड है, एम्ब्रियोनेटेड एग है मतलब कि इसके अंदर ये लार्वा मौजूद है। तो जैसे ही इस एम्ब्रियोनेटेड लार्वा को, एम्ब्रियोनेटेड एग को जो है वो इंजेस्ट किया जाएगा, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा और इस इंटेस्टाइन के अंदर जाके रिलीज करवा दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि इंटेस्टाइनल के बाद ये एक होल बनाता है इस इंटेस्टाइन में, ठीक है। इस इंटेस्टाइनल लार्वा ने क्या करना है, इंटेस्टाइन में होल क्रिएट करना है और इंटेस्टाइन में होल क्रिएट करने के बाद इसने क्या करना है, इसने जो इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन वाला सिस्टम है, उसके अंदर शामिल हो जाना है। इंटेस्टाइन के अंदर होल बनाने के बाद उसके सर्कुलेटरी सिस्टम में शामिल हो जाना है। यहाँ से सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि यहाँ से ब्लड आ रहा है लंग्स के पास, तो ऑफकोर्स फिर ये भी लार्वा कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा लंग्स के पास, ठीक है। लंग्स में ये इसने 2 दफ़ा जो है वो मोल्टिंग करनी है, 2 दफ़ा मोल्ट करना है। उसके बाद फिर इसने ट्रांसफ़र हो जाना है ट्रैकिया में, ठीक है। ट्रैकिया से इसने जो होता है ना, ट्रांसफ़र होने के बाद इसने क्या करना है, ये ट्रैकिया के ऊपर क्लाइंब करना शुरू कर देगा। क्लाइंब करने के बाद आपको पता है ट्रैकिया के ऊपर क्या होता है, फेरेंक्स रीजन होता है, तो इसने फेरेंक्स के ऊपर चढ़ जाना है, ठीक है। ट्रैक पहले विंड पाइप में गया, देखो पहले कहाँ पे था, ये इंटेस्टाइन में था, खुराक की नाली में था, खुराक की नाली में सुराख करके ये कहाँ पे गया, सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड वाले हिस्से में, वहाँ से कहाँ पे गया, इसके लंग्स में, क्योंकि ब्लड लंग की तरफ जा रहा था। अब लंग्स में जाने के बाद ये कहाँ पे गया, लंग्स क्योंकि जा रहे होते हैं ऊपर की तरफ, ट्रैकिया की तरफ, आपको पता है ना, यहाँ से ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है ऊपर, विंड पाइप जिसको आप कहते हो, ठीक है ना। तो विंड पाइप पे गया, विंड पाइप पे चढ़ने के बाद ये फिर फेरेंक्स में गया। फेरेंक्स में कहाँ पे, ट्रैक के ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, ठीक है ना, मतलब ट्रैक के ऊपर एक लैरिंक्स है, लैरिंक्स के ऊपर फेरेंक्स है, ठीक है ना। तो फेरेंक्स में गया, फेरेंक्स वाले हिस्से में गया, तो इसने क्या करना है, फेरेंक्स में जाने के बाद इसने क्या करना है, फिर इसने स्वॉलोड का मतलब क्या है, स्वॉलोड का मतलब कि इसने निगले जाना है। निगलते कहाँ से हैं, हमें पता है ईसोफेगस, फिर इसने जाना है ईसोफेगस वाले रीजन में। फेरेंक्स में जाने के बाद इसने जाना है ईसोफेगस। ईसोफेगस से चीज़ कहाँ पे जाती है, ऑफ कोर्स स्टमक में जाती है ना, ठीक है ना। हमें पता है कि ईसोफेगस में चीज़ निकले जाने के बाद गले से होते हुए स्टमक में चले जाती है। स्टमक में जाने के बाद इसने क्या करना है, इसने फिर इंटेस्टाइन में जाना है, ठीक है ना। और अपने माउथ के साथ, जो इस लार्वा का माउथ है, इसको इसके साथ इसने क्या करना है, इसने इंटेस्टाइन की जो है वो वाल के साथ, जिसको आप कहते हो इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोविलाए है, उसके साथ अपने माउथ के जरिए बाइंड हो जाना है। मतलब इसने यहाँ पे इंटेस्टाइन जो इर्द गिर्द होंगी उसकी माइक्रोविलाई के साथ इस लार्वा ने दांतों के साथ अपने जो है वो माउथ के साथ, हम कह सकते हैं दांत तो नहीं उसके पास होंगे, मॉडिफाइड माउथ के जरिए, जो उसके पास नोकीला माउथ है उसके जरिए इसने माइक्रोविलाई जो है इंटेस्टाइन की, उसके साथ इसने अटैच हो जाना है, ठीक है। और एक स्पेसिफिक साइज लार्वा ने अटेन करना है, और स्पेसिफिक साइज अटेन करने के बाद इसको सेक्सुअल मैच्योरिटी मिल जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद ये क्या करेंगे, मेल और फीमेल के अंदर डेवलप कर जाएंगे और एग्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले यहाँ पे एग बने थे, एग बॉडी से बाहर आए, एग ने बॉडी से बाहर क्लीवेज की, लार्वा बनाया, लार्वा को किसी और पर्सन ने इंजेस्ट किया, उस पर्सन की जो है वो इंटेस्टाइन में गया, ठीक है ना। इंजेस्ट करने के बाद वो लार्वा फिर इंटेस्टाइन के बाद इसकी सर्कुलेशन करवाई, क्योंकि मोल्टिंग भी यहाँ पे हुई ना, उसने 2 से 3 दफ़ा मोल्ट भी तो करना है ना यहाँ पे। तो अगर यही इंटेस्टाइन में रह जाएगा ये लार्वा तो मोल्ट कैसे करेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके सर्कुलेटरी सिस्टम में जाना है, उसके बाद उसने यहाँ से सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद यहाँ पे लंग्स में आना है, ठीक है ना। लंग्स में आएगा ये, लंग्स में इसने 2 से 3 दफ़ा जो है वो मोल्ट करना है, ठीक है। मोल्ट करने के बाद मोल्ट 2 to 3 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद वो ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकिया से फेरेंक्स, फेरेंक्स से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमिक, स्टमिक से दोबारा इंटेस्टाइन। तो बेसिकली मोल्टिंग इसकी यहाँ पे होती है, इसीलिए ये केला इंटेस्टाइन में नहीं वहाँ पे रह रहा था। फिर दोबारा इसी इंटेस्टाइन में आना है और यहाँ पे आके इसने एग्स की सेक्शुअल मैच्योरिटी लेके एग्स प्रोड्यूस करने शुरू कर देने हैं, ठीक है। क्लियर लगी समझ इसकी? तो होप सो कि आपको लाइफ साइकिल ऑफ स्कैरस लम्बरिकोइड्स की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।